थी, याद ही नहीं रहता है। कोशिश करती हूँ। सुनाइए। शुरू करूं? स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ये है बरखा के ऊपर है। जी हाँ। बारिश कह लीजिए, बरखा कह लीजिए। रुत बारिश की आई, रुत बारिश की आई, जैसे आसमां ने तेरी यादों की चिट्ठी खोल दी है। हर बूंद तेरे नाम की स्याही में भीगी सी लगी। मेरे महबूब तेरे बिन भीगना, मेरे महबूब तेरे बिन भीगना अब सिर्फ मौसम नहीं रहा, ये एक आदत बन गया है। तेरे के जाने के बाद, तेरे जाने के बाद, खो जाने के बाद बचा हुआ एहसास। वो खिड़की, वो मग की अधूरी चाय, मग की बची हुई चाय, वो गीले पत्तों में तेरा नाम, गीले पत्तों में, गीली मिट्टी में तेरा नाम उकेरना अब भी करती हूँ। 1 मिनट। वो खिड़की, वो मग की अधूरी चाय, मग की बची हुई चाय, वो गीले पत्तों में, वो गीली मिट्टी में तेरा नाम उकेरना अब भी करती हूँ। जैसे तू यहीं आसपास है, बस मुझे ही नजर नहीं आता। हर बिजली की चमक में तेरी आंखों की झलक ढूंढती हूँ। बिजली की चमक में तेरी आंखों की झलक ढूंढती हूँ। हर बादल की गड़गड़ाहट में तेरे अल्फाजों को महसूस करती हूँ कि जैसे तुम कह रहे हो कि मैं हूं तेरे पास, मैं हूं ना। तुम कहते थे मेरे बारिश से डरने पर, जब मैं डर जाती थी बारिश में, तो तुम कहते थे कि अब नहीं डर लगता जब मैं हूं तुम्हारे पास। तन्हाई से लगता है तेरे बिन, तन्हाई से मेरी जान, मेरे महबूब। अगर कभी बारिश में भीगते हुए तेरा दिल एक बार धड़के मेरे लिए, तो समझ लेना मैंने तुझे याद किया है। उसी पल मैंने भेजी है, उसी पल मैंने भेजी है बूंदे। उसी पल जब तुम्हें लगे कि मैंने याद किया है, उसी पल मैंने भेजी हैं बूंदे तुम तक, मेरे जज्बातों का पैगाम लेकर। जब भी टिप टिप बूंदे तुमको भिगोएंगी, तो जान लेना कि मैं हूं तुझे सोचते हुए, तुझे याद करते हुए, तेरे ख्यालों में। समझ लेना कि मैं आज भी तेरे पास हूं ना, मैं हूं ना, तेरे पास हूं वेरी ना। नाइस। थैंक और यू। आज सुबह शायद आपके वहाँ पे बारिश हुई है ना? हाँ, आज बारिश हुई। जी हाँ, बीते हुए कल की छाँव में सजे हुए तुम्हारे प्यार में, हर पल में खुशियों की धुन, संगीत जैसे ही फुहारे की धुन। बीते हुए कल के छाँव में कभी हंसी, कभी आंसू के बौछार, मन की आंगन के खेले जो त्योहार। हर मोड़ पर बस ये यादें ठहरी, जैसे जीवन में नई बहार ठहरी। बीते कल की छाँव में वो दिन जो लौट कर नहीं आएंगे, पर दिल में सदा बसे रह जाएंगे। अनमोल है वो पल जो संजोए रखे हर दिल के धड़कन में, बीते कल के छाँव में। यादों के बक्से में छुपी है वो मिठास, बीते वक्त की महक देती है खास एहसास। जो अनमोल पल जो गुजर गई, पर खुशी आज भी हवा में रह गई। सर्दियों में सुबह का वो अनमोल पल, चाय की प्याली हो और गुनगुनी धूप, माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना, जैसे हर निवाले में हो प्रेम का खजाना। आज वो अनमोल पल अनमोल यादों में रह गई। थैंक यू। बहुत सुंदर। बीते हुए पल। पल में खुश हूँ, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं, दाल में ही खुश हूँ। आज गाड़ी नहीं, पैदल में ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है, उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ। जिसको देख नहीं सकता, उसकी आवाज से ही खुश हूँ। जिसको पा नहीं सकता, उसकी सोच, उसके बारे में सोच कर ही खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ। आने वाले कल का पता नहीं, इंतजार में ही खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज मैं ही खुश हूँ। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। अगर दिल को छुआ तो जवाब देना,
वरना बिना आवाज के भी खुश हूँ। वाह, वाह, बहुत सो खुश। मैं और मेरी तन्हाई हाँ, मिल बैठे थे एक रोज, कुछ अफसाने उसने गढ़े, कुछ किस्से मेरे अपने थे, पर किस्सा रहा अधूरा सा, पर किस्सा रहा अधूरा सा, ख्याल ओढ़ मखमली चुनरिया, अपने अक्स में ढूंढे तुझे, इश्क की ये इल्तिजा, इश्क के ये चर्चे होंगे मेरे बावरेपन के, तेरे पहलू में सुकून है कुछ अजब सी खामोशी, और पाकीज़गी है तेरे मेरे दरमियां, इश्क की ये इल्तिजा, इश्क के ये इम्तिहान, महफिल में सभी थे तेरे दीदार को वारने वाले, अपनी जान हम ही थे, खुद को खोना या पाना अकीदत है मेरे इश्क की, खुद को खोना या पाना अकीदत है मेरे इश्क की, मेरा इश्क इबादत है, मेरा इश्क इबादत है, मेरा इश्क जुनू है, मेरा इश्क रब है, मेरा इश्क सनम है, मेरा इश्क इबादत है। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर। छोटा सा। जो गुजर गया सो गुजर गया, न गिला किए न खफा हुए, वह वही मिला जो अफसोस किया, जो नहीं मिला वो अफसोस किया, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके अपना दिल न दुखा, यूं ही रास्ते में मिले यूं ही रास्ते में जुदा हुआ है, न तू वफा न तू बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया, तुझे यकीन नहीं तुझे प्यार कितना किया हमने, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं कि तुझे भुला दे, न अफसोस कर मेरे पास आ, जो गुजर गया सो गुजर गया, यह वक्त कितना तलीब है, तलीबन लंबा, यह वक्त कितना तलीब है, यहाँ वक्त कलील है, कितना, ये भी कितना कितना कलील है, कहीं लौट कर कोई आएगा, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो बीत गया सो बीत गया। Thank you. सच में सो बीत गया। क्या दिन थे जब एक दूसरे की खबर महीनों बाद समझती थी, पर आदमी में बड़ी आत्मीयत थी। अब सारा जग नजदीक आ गया है, मोबाइल इंटरनेट, पता नहीं आत्मीयता कहाँ खो गई, बैलेंस है, कॉन्टैक्ट्स है, पर समय नहीं मिलता कुछ एक दूसरे से हाल जानने का। हर एक कोई ऑनलाइन पर भी है, फिर क्यों नहीं समय किसी को किसी से बातचीत, हाल हवाल पूछने का, मन की बातें करने का। वो दिन भी क्या दिन थे जब 15 पैसे से एक दूसरे की भावना जानते थे हम। अब 4G भी नहीं पूरा पड़ता भावनाओं की कदर करने को। कभी किसी को कॉल करने पर सामने से जवाब आई शैल कॉल यू लेटर, मैसेज में ही जवाब आता है। कई सारे कांटेक्ट मोबाइल में ही सिम कार्ड में ही छिप गए हैं। ना कॉल, ना मैसेज, ना मिस कॉल। मन चाहता तो शब्दों से मैसेज करके हाल पूछते भी। कभी मन में वही 15 पैसे का कार्ड ही अच्छा था ऐसे आता है। पोस्ट कार्ड जिसको बोलते थे, और 15 पैसे का अंतर्देशीय पत्र। मैं अंधेरों के नगर में दीप धरने जा रहा हूँ, तुम उजालों की प्रतीक्षा में समय व्यतीत करना, तुम उजालों की प्रतीक्षा में समय व्यतीत करना। मैं पसीनों से नदी का पाट भरने जा रहा हूँ, तुम किसी बरसात की मनोहार का संगीत गढ़ना। कर्मरत अर्जुन हुआ तो कृष्ण उसके सारथी थे, जब अपने कर्म से विमुख हो गया। देवता जीवन बदल सकते नहीं केवल भजन से, देवता जीवन बदल सकते नहीं केवल भजन से। आ गई चलकर अकेली जो गहन अंधकार में भी, जूझना ही सीख लेते भोर की पहली किरण से। भाग्य की हर हार को मैं जीत करने जा रहा हूँ, तुम स्वयं को हस्तरेखा
बाज कर भयभीत करना, मतलब वो नए पुराने का चेंज बता रहे हैं। हाँ हाँ पाँव चलने के लिए तैयार है, बस ये बहुत है, क्यों करूं परवाह इसकी, कौन मेरे साथ आया। मन बुझाए श्वास धड़कन, दृष्टि मेरे पास हो बस, और सब कुछ भोर भर है, और सब कुछ बोझ भर है, जो अभी तक है जुटाया। मैं स्वयं के हाथ से अब खुद संवरने जा रहा हूँ, तुम समूची सृष्टि से बस आचरण विपरीत करना। सृष्टि का हर तंत्र मेरे लिए ही निर्मित हुआ है, नियति के हर शाप और वरदान का कारण स्वयं हूँ। यक्ष प्रश्नों के सभी उत्तर मुझी को खोजने हैं, मैं स्वयं के हर एक पतन, मिनट मैं उनको म्यूट कर देती हूँ। सृष्टि का हर तंत्र मेरे लिए ही निर्मित हुआ है, नियति के हर शाप और वरदान का कारण स्वयं हूँ। यक्ष प्रश्नों के सभी उत्तर मुझी को खोजने हैं, मैं स्वयं के हर पतन उत्थान का कारण स्वयं हूँ। मैं जगत का सौख्य अपने नाम करने जा रहा हूँ, तुम दुख सुख को समर्पित प्रीत करना। मतलब दुनिया चाहे कहीं जाए, मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन हाथ में क्या लिखा है उसमें नहीं चलना, मुझे अपने अपने बल पे, अपनी श्रद्धा पे, अपने विचारों के साथ आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा लगा, सही मतलब बात मैंने है। अभी देखी, एकदम ये खोल के किताब देख रही थी, सही बोला तो ना, मैंने कहा चलो एकदम ये सही अच्छा बोला लिखा। ये। वो जिंदगी है क्या जिसमें कोई मोड़ ना हो, वो जिंदगी है क्या जिसमें कई मोड़ ना हो। बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब मोड़ ना हो। बचपन भी बीत गया मौज मस्ती में, बचपन भी बीत गया मौज मस्ती में, जवानी भी आई चंद यादों में। जवानी के गर्म लहू ने क्या क्या नहीं किया, कभी जोश गवाया कभी होश गवाया, और इसी जोश और होश ने बुढ़ापे को बुलाया। ये जिंदगी है क्या जिसमें कोई मोड़ ना हो। सही थैंक बात यू। है, बहुत अच्छे। खुशियां मांगी तो सत्ते आई, खुशियां मांगी तो सत्ते आई, दिन गिने एक एक करके बहन भाई, दिन गिने एक एक करके बहन भाई। मुस्कान अब जीत बन गई है रोज की, मुस्कान जब जीत बन गई है रोज की, तो प्रभु जी भी भोले एवरीडे खुश रहो, यही है सच्ची कमाई। एवरीडे खुश रहो, यही है सच्ची कमाई। सही बात है। तो हम ये अरुणा गाने में भी जोक बना सकते हैं। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता जमाने से, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता जमाने से, लोगों का ता काम है कहना, लोगों का तो काम है कहना। न मैंने कोई मर्यादा लांघी, न संस्कारों का बहिष्कार किया, न मैंने कोई मर्यादा लांघी, न संस्कारों का बहिष्कार किया। हाँ, किया तो हमेशा वो जो मुझे पसंद है करना। हाँ, किया तो हमेशा वो जो मुझे पसंद है करना। स्त्री हूँ तो क्या अपनी इच्छाओं का बहिष्कार करूँ? स्त्री हूँ तो क्या अपनी इच्छाओं का बहिष्कार करूँ जमाने के लिए? कभी नहीं। मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता जमाने से, लोगों का काम तो है कहना। थैंक यू। ओके। उसने एक बार मुझे राखी पे भेजा था, हालांकि लिखा था तो गाया मैंने, बाकायदा गा के मैंने सब जगह बड़ा किया था, पर अब मुझे दिखाई दे गया तो मैंने कैसे गा देती हूँ। सुनाइए। राखी पर आया था ये। सुबह ये खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती, देख दूजा मुस्काए। भाई बहन, सुबह ये खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती। नेटवर्क क्या हुआ? फ्रीज हो प्लीज गया। ओके। ज़्यादा करते वैसा लगता है। मैं खुद भी सोचता हूँ, मैं खुद भी सोचता हूँ, ये क्या मेरा हाल है, जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है। मैं खुद भी सोचता हूँ क्या मेरा हाल है, जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है। घर से चला तो दिल के सिवा पास कुछ न था, घर से चला
तो दिल के सिवा पास कुछ न था। क्या मुझसे खो गया है, मुझे क्या मलाल है। आसूदगी इसके दिल से के सभी दाग धुल गए, लेकिन वो कैसे जाए जो शीशे में बल है। वो कैसे जाए जो शीशे में बल है। बेदस्तों पाहूं आज तो इल्जाम किसको दूं। बेदस्तों पाहूं आज तो इल्जाम किसको दूं। कल मैंने ही बुना था, ये मेरा ही जाल है। कल मैंने ही बुना था, ये मेरा ही जाल है। फिर कोई ख्वाब देखूं, कोई आरज़ू करूं, अब ये दिले तबाह तेरा क्या ख्याल है। अब जब ये दिल ये तबाह तेरा क्या ख्याल है। थैंक यू। वाह वाह वाह। मैंने अपने आप ही भाई बहन के ऊपर है। सुबह ये खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती, देख दूजा मुस्काए। भाई ताकत है तू मेरी, जानू आदत सारी तेरी। तुझसे रोशन है मेरा जहां ओ भैया, तुझसे रोशन है मेरा जहां। तेरे बिन खुशियाँ कहाँ, था बचपन कितना सुहाना, जो ऊधम मिलके मचाते। था बचपन कितना सुहाना, जो ऊधम मिलके बचाते। रौनक खूब चमकती, जो खुशियाँ साथ मनाते। अब तो वक्त ने दूरी बढ़ा दी, अब तो वक्त ने दूरी बढ़ा दी। राखी भी अब तो डाक से आती, पहले बहनें आती थी, भाई आते थे, अब तो राखी भी डाक से आती। था पहले जैसा अब त्योहार कहाँ, ओ भैया तेरे बिन खुशियाँ कहाँ। ओ भैया तू ताकत मेरी, जानू आदत सारी तेरी। तुझसे रोशन मेरा जहां, तेरे बिन खुशियाँ और कहाँ। ओ भैया ओ भैया। थैंक यू। पता नहीं ऐसे दिखाई दे। खामोश दर्द। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी है। हर खामोशी में भी एक टूटी हुई जुबानी छुपी है। हर खामोशी में भी एक टूटी हुई जुबानी छुपी है। जिनसे उम्मीदें थी वही सबसे ज़्यादा रुला गए। जिनसे उम्मीदें थी वही सबसे ज़्यादा रुला गए। हमारे अपने ही हमें तन्हाइयों में छोड़ गए। हम हर रोज़ खुद से लड़ते रहे, हारते रहे, और लोग समझते रहे हम बस मुस्कुराते रहे। बहुत चाहा किसी को दिल से अपना बनाने को, पर वही निकला सबसे बड़ा जख्म दिल को सताने को। अब तो आंसू भी हमारी आंखों से डरते हैं, क्योंकि हर गिरता हुआ कतरा एक कहानी कहता है। जिंदगी बहुत सी लगने लगी है इन सांसों पर, फिर भी जी रहे हैं सिर्फ किसी की यादों पर। हम टूट कर भी किसी को बद्दुआ नहीं देते, बस खुद को हर रात चुपचाप सजा देते हैं। शायद यही मुकद्दर था मेरा, तन्हा रह जाना, मोहब्बत करना और उम्र भर खुद को ही जलाना। बट हमको एक प्लेटफॉर्म मिला, जॉयफुल जर्नी, हम सारा दुख भूल गए। थैंक यू। पहले लड़कियों को कुछ समझते नहीं थे ना, तो आज उनको बड़ों को बताना चाहिए कि लड़कियां क्या है। नन्हे पंख है पर बेटियां गगन नाप लेती हैं। नन्हे पंख है पर बेटियां गगन नाप लेती हैं। पैरों में जंजीर हो पर सहजी थाप लेती हैं। पैरों में जंजीर हो पर सहजी थाप लेती हैं। लांगने दे माँ चौखट मुझे, डर तो घर में भी है। लांगने दे चौखट मुझे, माँ डर तो घर में भी है। सही है, घर में भी बच्चों को आजकल कई बार मिल जाते हैं ऐसे।
तो सहारा नहीं, सहारा बनूं, किसी का सहारा नहीं, मैं सहारा बनूं, यह बल मुझ में भी है। मैं किसी का मतलब आश्रित ना रहूं, मैं दूसरों का सहारा बनूं, यह बल मुझ में भी है। यदि कायर कातर शब्द मिले तो सहज अपमान है। लड़की को अगर कायर और कातर का जो शब्द मिले, कोई कहते कायर है, लूजर है, तो वो अपमान है लड़कियों का। तो नारी जाति में जन्म लेना मुखरित स्वाभिमान है। नारी जाति में जन्म लेना मुखरित स्वाभिमान है। मैं अपलक प्रहरी बनकर माँ देश को बचाऊंगी। नारी है फौलादी ताकत, लड़कर दिखलाऊंगी। नारी है फौलादी ताकत, लड़कर दिखलाऊंगी। नन्हे पंख है पर बेटियां गगन नाप लेती है। करेक्ट, नन्हे पंख पर बहुत सही बेटियां बात, गगन बहुत नाप। सही बात। नहीं, ठीक है। एक बार एक ढाबे था और बहुत सारे सिंगर्स वहां इकट्ठे हुए, तो उसमें उनकी कंडीशन थी कि वो अपने अपने अंदाज में गा के ऑर्डर करेंगे खाने का। ठीक है, तो अब सबसे पहले वहां पहुंचते हैं मुकेश जी। मुकेश तो वो इस तरह से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओ ढाबे वाले, हो सके तो प्याज भी लाना। ओ ढाबे वाले, हो सके तो प्याज भी लाना। ये दाल ये भात और मलाई लेते आना। बचपन से तेरे ढाबे के परोठे मैंने खाए, जो भी इसे खाए दोबारा दौड़ाए। ओ ढाबे वाले, हो सके तो प्याज भी लाना। अब वो ढाबा वाला क्यों सुने, क्योंकि किशोर जी आ गए एकदम से। तो अब किशोर जी ने अपना ऑर्डर प्लेस किया। वो कहते, बीमारी मुझे खाने की, तो खाना मुझे खिला दे। मुझे प्यास लगी है इतनी, मेरी प्यास बुझा दे। हाँ मेरी प्यास बुझा दे। हमको मत देना मुर्गा, हम तो हैं शाकाहारी। खाते हम जो मुर्गा, लग जाती हमें बीमारी। घिए की सब्जी खिला दे और तड़का उसमें लगा दे। मुझे प्यास बड़ी है इतनी, मेरी प्यास बुझा दे। अब हेमंत अभी पहुंच जाते हैं, तो वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये दाल ये भात सब मिले यहाँ, ऐसा ढाबा और कहाँ। ये दाल ये भात सब मिले यहाँ, ऐसा ढाबा भी कहाँ। ओ पेट में मेरे भूख खिला ले, पेट में मेरे भूख खिला ले। आके मेरे पेट की भूख तू मिटा जा। दाल रोटी खाने में मुझको तू खिला जा। ये दाल ये भात सब मिले यहाँ, ऐसा ढाबा फिर कहाँ। अब अरुणा जी के फेवरेट पहुंच गए, जगजीत सिंह। जगजीत सिंह जी पहुंच गए। तंदूरी रोटी से मेरी भूख मिटा देना। तंदूरी रोटी से मेरी भूख मिटा देना। कल से मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझा देना। बावर्ची तू मेरा और मेरा तू अन्नदाता। बावर्ची तू मेरा तू अन्नदाता। तेरे ऐसा कोई ढाबा ना मुझे भात। ये थोड़ा सा गड़बड़ है।
थोड़ी दाल खिला देना, वो मेरी भूख मिटा देना। अब लास्ट में पहुंचते हैं तलक में जी, पहुंचते हैं। फिर वो कहते, फिर वही दाल वही भात वही मलाई है, देख कर इनको अब प्यास लग आई है। फिर वही दाल वही भात वही मलाई है। थैंक यू। वैसे शोभा जी मैम का सीरियस जोक सुना है क्या आपने कभी? नहीं हम हंसी मजाक में हल्के फुल्के जोक सुनते, आज जरा सीरियस जोक सुनाता हूँ। सुनाइए। थोड़ी देर आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म की स्टोरी है। तो एक गांव होता है, वहां पे डाकू की टोली आ जाती है। वो जैसे शोले में आ जाते हैं ना, दिखड़िक 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 सब डाकू आ जाते हैं। वो डाकुओं का सरदार, बड़ी बड़ी मूछे, लाल आंखें, पीठ पे बंदूक, और वो गांव में घुसते ही जिससे देखता है उसे नाम पूछता है, और नाम पूछते ही बंदूक निकालता, बंदूक तानता और गोली मार देता। हर एक आदमी को नाम पूछता और गोली मार देता। पूरा गांव शमशान बन जाता, सारे लोग मर जाते। लेकिन एक झोपड़ी बची रहती है, झुग्गी झोपड़ी रहती है। वहां पे वो डाकू बोलता है, सरदार वहां पे कोई तो लगता है। तो वहां पे वो घोड़े पे बैठ के जाते हैं। वो टक टप 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 घोड़ा उधर जाता है, रुकता है। तो वो झोपड़ी में एक बुढ़ा और एक बुढ़ी अंदर बैठे रहते हैं। वो सरदार बोलता है, ए बुढ़े बुढ़ी बाहर आ जाओ। वो बाहर आ जाते, बाहर आ जाते तो डाकू बंदूक निकालता है और बुढ़ी के सीने पे तानता है। बोल बुढ़ी, तेरा नाम क्या है? बुढ़ी डर जाती है। बुढ़ी बोलती है, सरदार मेरा नाम गंगूबाई है। तो सरदार वो बंदूक कंधे पे टांग देता है और रोने लग जाता है। रोने लग जाता है तो सब हक्का बक्का हो जाते हैं। अरे ये हर किसी को नाम पूछता था, और अभी ये बुढ़ी ने बोला कि मेरा नाम गंगूबाई है, तो इसने बंदूक रख दी और रोने लग गया। तो वो पूछता है, वो डाकू, सरदार क्या हो गया आपको? तो सरदार बोलता है, मेरी माँ की याद आ गई, क्योंकि मेरी माँ का नाम गंगूबाई था। माँ की याद आ गई। फिर वो सब इमोशंस भूल जाता है और फिर वो बंदूक निकालता है और वो बुड्ढे पे पकड़ता है। बोल बुड्ढे, तेरा नाम क्या है? तो बुड्ढा जरा होशियार होता है, वो कांपते कांपते बोलता है, सरदार वैसे तो मेरा नाम गंगाराम है, लेकिन सब लोग मुझे प्यार से गंगूबाई ही बोलते हैं। और जान बच जाती है उसकी। बेचारा बच जाता है वो। गब्बर सिंह को सजा हो जाती है। तो वो ठाकुर साहब उसको, गब्बर को पकड़ते हैं, और वो उनका दोस्त रहता है, वो उनसे बातचीत चलती रहती है। तो वो बोलता है कि ठाकुर साहब बड़े दिनों के बाद आपको छुट्टी मिल गई। ठाकुर बोलता है, हाँ मेरा पकड़ा हुआ एक मुजरिम आपकी जेल में आ रहा है। आदमी बड़ा खतरनाक है, ख्याल रखिएगा। तो बातचीत चलते वक्त वो पूछता है कि बताइए कौन कौन है आपके घर में? तो ठाकुर साहब बोलते हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक बेटी है, वो भी शादी के काबिल है, और एक पोता है, अब 7-8 साल का है। छुट्टी ना मिलने पे गुस्सा हो जाता है। पोता भी है, हाँ गांव में शादी जल्दी हो जाती है, शादी जल्दी हो गई इसलिए बच्चे जल्दी हो गए, बच्चों की शादी जल्दी हो गई तो पोता जल्दी हो गया। तो उतने में वो गब्बर आ जाता है। वो गब्बर भाग जाता है। तो उसका पहले का सीन है, गब्बर को जब सजा होती है तो गब्बर ठाकुर से मिलता है, टकराता है, दोनों की मुलाकात होती है। तो गब्बर बोलता है, याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा।
20 साल जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं जो गब्बर सिंह को 20 साल तक रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे ले जाओ से। तो वो शोले का डायरेक्ट बनाते वक्त डायरेक्टर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों भी जरा दिग्गज दोनों लोग ही अखड़ू थे, आड़े दोनों थे। अखड़ू उनको लाना इतना मुश्किल था। वो जाके सुन लिया। बच्चों जैसी हरकतें करते थे। अगर राजकुमार बोलते थे, जानी वो दिलीप साहब का क्या रोल है या क्या सीन है, जरा देख के आओ। तो उनके जैसा ही उनको करने का ऐसा। तो वो एक ये रहता है। वहाँ हेलीकॉप्टर राजकुमार का खराब हो जाता है और वो उनके एरिया में लैंड कर जाते हैं। तो सारे वो दिलीप कुमार के जो ये उनको घेर लेते। तब राजकुमार बोलता है, तो दिलीप कुमार वो बंदूक राजकुमार की तरफ फेंकता है और बोलता है, ले तेरे दिल में जितनी नफरत है ये बंदूक ले ले और पूरी दाग दे सीने में। तो राजकुमार बंदूक उठाता है, उसको खाली करता है और फेंक देता है और बोलता है, वीर सिंह हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन तब जब बंदूक भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा और गोली भी हमारी होगी, याद रहे। गजब सर। तो बोलता है, राणा आज तुम्हारी मौत मेरे हाथ में, मेरे मुट्ठी में बंद है। तो राजकुमार काय डायलॉग बोला राजकुमार, तो डीके राणा की मौत इतनी छोटी नहीं कि किसी के मुट्ठी में बंद हो। और याद रहे, यही बात अगर तुमने इन 4 दीवारियों के बाहर निकाली होती तो तुम्हारा जबड़ा हमारे हाथों में होता। क्या बात सर, बहुत अच्छा। सुनाइए। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। किसके ऐसे इको हो रहा है? हो रहा है, अभी भी हो रहा है इको। अभी हो रही है इको? नहीं, अभी भी इको। नमस्कार। पहले तो मैं एक पोइट्री सुना देता हूँ। जी हाँ जी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जलता है हुस्न भी और खतरा भी है ज्यादा, जिंदगानी के ये है रास्ता। हर कदम पे संभलना पड़ेगा, एक न एक दिन तुझे जाना पड़ेगा। जलवा है हुस्न भी, बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी हैं जीते जी के। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन
बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सही बात है। एडिशन है, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुम उसके उसके अंदाज में भी खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उनके लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो, खुशियों का इंतजार किस लिए है, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के, कभी तो अपने आप में खुश रहो, छोटी सी तो ये जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, सही बात है। खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। खुश रहो। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे।